की श्री राम सियवर। आरती उतारो श्री राम रघुवर की, राम रघुवर की श्री राम सियवर। भक्ति ज्योति जगमग हो मन मंदिर की, आरती उतारो श्री राम रघुवर की, राम रघुवर की श्री राम सियवर। सियावर रामचंद्र की गुरुवर, आज सिद्धार्थ प्रथम बार महाराज के साथ साक्षी न्याय सभा में जा रहे हैं। इन्हें आशीर्वाद दीजिए। सिद्धार्थ, गुरुवर के पांव छूओ। शतायुषी भव, कीर्तिमान भव, कुल देवता सूर्य समान तेजस्वी भव। दीजिए। प्रसाद? नहीं, आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है कुमार। कहाँ है आपका आशीर्वाद? मुझे तो नहीं दिख रहा। क्या न्याय सभा जाने के लिए इतने आभूषण पहनना आवश्यक है माँ? क्यों? तभी तो तुम युवराज लगोगे। तो क्या आभूषण ना पहनने से युवराज युवराज नहीं होते? तुम्हारा नाम सिद्धार्थ नहीं, प्रश्न होना चाहिए था। महादेवी, युवराज को काला टीका लगा ले, कहीं इन्हें आप ही की दृष्टि न लग जाए। लीजिए देवी, युवराज न्याय सभा जाने के लिए सज्ज है। मुझे इतने आभूषण पहनाती हैं कि अब तो मैं ढंग से खेल भी ना सकूंगा। पुत्र, तुम युवराज हो, इतना बोझ तो तुम्हें उठाना ही होगा। चले। क्षत्रिय ऐसे नहीं है, ऐसा चलते हैं। आप सभी का कपिल वस्तु की न्याय सभा में स्वागत है। और स्वागत है हमारे युवराज सिद्धार्थ का और कुमार देवदत्त का भी, जो आज प्रथम बार कपिल वस्तु की न्याय सभा में उपस्थित हुए हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। महाराज शुद्धोदन की आज्ञा से आज की न्याय सभा आरंभ की जाती है। अब दोनों किसान अपनी अपनी न्याय याचना लेकर महाराज के सम्मुख उपस्थित होंगे। प्रणाम महाराज। क्या याचना है? महाराज, मेरी याचना इस कुशल के विरुद्ध है। इसने मुझसे पिछले वर्ष अनाज उधार लिया था, ये कहकर कि वो अनाज इस वर्ष मुझे लौटा देगा, मगर महाराज आज तक इसने वो अनाज मुझे लौटाया ही नहीं। कैसे लौटाऊं महाराज? पिछले 2 साल से उपज नष्ट हो रही है, इस साल भी कुछ हाथ नहीं लगा। ये असत्य बोल रहा है महाराज। आप चाहे तो अपने सिपाही से पूछ सकते हैं। जब सिपाही इसे लेने आया था उस समय भी ये अपने गेहूं को तेल लगाकर उसे बोरियों में भर रहा था। महाराज, मेरे पास 2 ही बोरी गेहूं है, उसी से मैं अपने परिवार का पोषण पूरे वर्ष करूंगा महाराज। गेहूं को तेल लगा के इसलिए रख रहा था कि वो खराब ना हो, और आपके सिपाही मुझे पकड़ के यहाँ ले आए। वो 2 बोरी गेहूं भी मैं इनको दे दूंगा, तो खाएंगे क्या? महाराज, अगर ये अनाज नहीं दे सकता तो इससे कहिए कि ये अपने खेत दे दे। अगर मैं खेत दे दूंगा तो अनाज कभी न लौटा पाऊंगा महाराज। दोनों पक्षों ने अपनी राय रख दी है, अब महाराज न्याय करेंगे। युवराज सिद्धार्थ, कुमार देवदत्त, पहले मैं न्याय दूंगा। अवश्य। महाराज, मेरा मत है कि हम न्याय क्षत्रिय विधि से करें। कुशल ने गौरी को दिया वचन पूरा नहीं किया, इसीलिए कुशल को अपना खेत गौरी को देना चाहिए। महाराज
ऐसा न्याय न करे महाराज, हम नष्ट हो जाएंगे। दया करे महाराज। कुंवर सिद्धार्थ, तुम कहो। महाराज, यदि कुशल गौरी को गेहूं दे देगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा? खेत दे देगा तो अनाज कहाँ से उगाएगा? और गौरी को उसका अनाज कहाँ से लौटाएगा? वैसे भी गौरी के पास अनाज का अभाव नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि कुशल की अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा दी जाए। मैं देवदत्त के न्याय से सहमत हूँ। यदि व्यापारी अपना वचन पूर्ण नहीं करेगा तो राज्य का व्यापार रुक जाएगा। इसलिए कुशल को, गौरी को कुछ न कुछ तो देना ही होगा। क्षमा करें महाराज, चलते समय मेरे पास जितने पन थे वो सब गौरी को दे दिए मैंने। महाराज, इसने मुझे कुछ नहीं दिया। महाराज, गौरी असत्य कह रहा है। महाराज, मैं असत्य क्यों बोलूंगा? महाराज, आप कहें तो मैं सत्य का पता लगा सकता हूँ। ठीक है, तो करो परख, कौन है सत्य और कौन असत्य। सिक्के दो गौरी। किंतु युवराज, ये सिक्के तो मेरे हैं। ये सिक्के कुशल के ही हैं। इस बात का क्या प्रमाण है कि ये सिक्के कुशल के ही हैं? क्योंकि जब कुशल ने सिक्के दिए तब वो गेहूं को तेल लगा रहा था और तेल सिक्कों पर लगा है। ये सिक्के कुशल के ही है महाराज, कुशल के। इससे ये प्रमाणित होता है कि कुशल ने गौरी को सिक्के दिए थे और इसके नियत में कोई खोट नहीं। कुशल के अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा दी जाती है और गौरी को असत्य बोलने के लिए 10 कोड़े मारने का दंड सुनाया जाता है। सिक्कों के लालच ने मुझे अंधा बना दिया महाराज, अंधा बना दिया। अगर आपकी बात असत्य बोलो तो मेरे अनाज और खेत सब आपके। महाराज, गौरी को क्षमा कर दीजिए। अब से वो कभी असत्य नहीं बोलेगा। गौरी, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ यदि इस न्याय सभा में कोई तुम्हारा उत्तरदायित्व लेता है कि तू दोबारा झूठ नहीं बोले। हमारा देखा गौरी, तुम्हारा उत्तरदायित्व लेने के लिए कोई तैयार नहीं, इसलिए तुम्हें 10 कोड़े मारने का दंड। महाराज, गौरी का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। आज से ये कभी असत्य नहीं बोलेगा। बताए उत्तरदायित्व लेने का अर्थ क्या है? यदि गौरी ने दोबारा असत्य कहा तो कोड़े तुम्हें खाने होंगे। हाँ ज्येष्ठा, पर गौरी तो यातना से बच जाएगा ना?
चाहे लाख जतन कर ले राजन, मेरा पुत्र सन्यासी ही बने। सारे नगर में सिद्धार्थ की न्याय कुशलता की चर्चा हो रही। पूरा कपिलवस्तु खुश। क्या हुआ देव, क्यों मना शांत है? आज तो आपके क्षत्रिय ने पूरी न्याय सभा जीत ली। न्याय करना क्षत्रिय का लक्षण है और बुद्धिपूर्वक न्याय करना ज्ञानी का लक्षण। परंतु अपराधी का उत्तरदायित्व लेना करुणा का लक्षण है प्रजापति। और राज्य करुणा से नहीं चलता। राजा को वज्र से भी कठोर होना चाहिए। जब अपराधी के चमड़ी पर कोड़े पड़ते हैं तो उसे उसकी पीड़ा नहीं, अपने न्याय की गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। किंतु देव, युवराज अभी बालक है और सुबह की धूप कच्ची ही होती। इसी कच्ची धूप को प्रखर करने का समय आ गया है प्रजापति। ठीक कहा। हम सिद्धार्थ को तक्षशिला के गुरुकुल भेजें। सिद्धार्थ तक्षशिला नहीं जाएगा। तो क्या आप सिद्धार्थ को गुरुकुल की शिक्षा से वंचित रखेंगे? मैं उसके लिए यही गुरुकुल बनाऊंगा। मेरी आंखें ही उसके लिए तक्षशिला होगी। हमारे कुल के सभी बालक एक साथ यही पढ़ेंगे कपिलवस्तु में। जन पर क्रोध नहीं करते देवता। क्यों न करूं? मुझे सब पर क्रोध आ रहा है। मेरा न्याय उचित था। महाराज भी सहमत थे। फिर भी प्रजा ने सिद्धार्थ के नाम की जय जयकार की। क्यों? आंसू पोंछो देवदत्त, इस भांति रोते नहीं। अब तुम बड़े हो गए हो। यदि आप महाराज से बड़े होते तो राजगद्दी हमारी होती। सच ही तो कह रहा है। इस भांति बड़ा होकर भी देवता छोटा नहीं बनता। आप इसके पिता हैं। आपके आंखों में इसके आंसुओं का कोई मूल्य नहीं। क्या चाहते हैं आप कि देवदत्त भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे घूमता रहे जैसे कि आप महाराज के पीछे घूमते हैं? मंगला, अब देखना देवदत्त के आंसुओं का मूल्य कौन चुकाता है। महाराज शुद्धोधन अथवा युवराज सिद्धार्थ। लीजिए महाराज, ज्यों की त्यों है, रत्ती भर भी अंतर नहीं है। ध्यान रहे, किसी को पता ना चले। महाराज, अगर मुंह बंद करने का कुछ मूल्य मिल जाता तो। ऋण तो मैं स्वयं भी नहीं रखता। खेलोगे हमारे साथ? नहीं। कुमार, वहाँ मत जाइए, वहाँ युवराज खेल रहे हैं। चल।
महादेवी। क्या नाम है तुम्हारा? चन्ना महादेवी। ये तुम्हारा पुत्र है सूर्य? जी। भीतर आओ। जी नहीं युवराज, मैं ठीक हूँ। वो सारथी पुत्र है, वो भीतर नहीं आ सकता। क्यों? वो ऊंची जात के हैं, उन्हें छूते नहीं। ऊंची जात? ये जात क्या है? जैसे आप युवराज हैं और वो सारथी पुत्र है। तो वो मुझसे भिन्न कैसे? आपका जन्म राजप्रासाद में हुआ है, इसलिए आप युवराज हैं, और वो छोटे घर में रहता है, इसलिए सारथी पुत्र है। इसमें क्या भिन्नता है? घाव होने पर उसे भी तो रक्त आता है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। पर मैं तो अभी समझना चाहता हूँ। अरे नहीं युवराज, ये क्या कर रहे हैं आप? हमें नहीं छूते, हम ऊंची जाति के हैं, हमें छूना पाप है। आज यदि ये मुझे छूता नहीं तो मैं बचता कैसे? मैं तो घायल हो जाता। महादेवी, देवदत्त कैसा है? उन्हें अधिक चोट आई है, और ये बात तो मुझे आप बता रही है। चल। देवदत्त, महाराज को पता चलेगा तो क्या होगा, तुम्हें पता है? देवदत्त कैसा है मंगला दीदी? देखो ना, सिद्धार्थ को बचाते बचाते घोड़े पर से गिर गया। भाइयों का प्यार तो देखो जरा। सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो? हटाओ इसे यहाँ से। इसी के कारण सब कुछ हुआ। यही बीच में आ गया था और मैं अश्वनी अंदर खो बैठा और गिर गया। हटाओ इसे यहाँ से। ओ शिजात, ये मेरे साथ है ज्येष्ठा। यदि ये तुम्हारे साथ है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं। देवदत्त, क्या कह रहे हो? युवराज है ये? कोई बात नहीं मंगला दीदी, हमें तो इस बात का संतोष है कि दोनों कुमार स्वस्थ हैं। एक बात और मंगला दीदी, ये बात महाराज तक ना पहुंचे, अन्यथा अकारण ही युवराज को लेकर चिंतित हो जाएंगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि महाराज को पता ना चले। देवदत्त, अच्छा अवसर चला गया हाथ से, अन्यथा आज तो मेरा आखेट बन ही जाता। आखेट करना है तो धैर्य रखना सीखो, अन्यथा स्वयं ही आखेट बन जाओगे। गौरीनंदन जी, कहिए क्या आदेश है? महाराज के आदेश का पालन होना चाहिए। जी। हम सब कहाँ जा रहे हैं? हम सब हर वर्ष की भांति वक्र मंगल उत्सव के लिए जा रहे हैं। तो क्या हर वर्ष की भांति अमिताभ बुआ भी आएगी? हाँ, आएंगी। और यशोधरा? वो भी आएगी। हरि ओम अग्निञ्जोदां पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवा आशादय
महाराज, खेतों की उपज फूले फले, इसलिए भगनी और ब्राह्मणों को गोदान दीजिए। परंतु हमारी भगिनी अभी तक देवदास से आई नहीं गुरुवर। यशोधरा, क्या ये तुम्हारा हाथी है? đây là voi của em hả? कुंज है इसका नाम। Dạ, nó tên là क्या ये मेरा मित्र बनेगा? Nó có thể làm bạn với anh không? Được, cô sẽ kết bạn. वैसे तो वो रथ या những năm पालकी trước से आती है। công chúa इस बार không cưỡi वो ngựa thì ngồi हाथी kiệu, पर कैसे năm आई? nay sao lại cưỡi cá voi đến đây vậy? जानबूझकर हमें hôm nay लीचा vua दिखाने भेजा है Dandapani महाराज cố ý दंडपानी đưa ने, dao đến làm nhục chúng जिससे ta ये सिद्ध हो जाए कि वो हमसे để अधिक khoe धनी khoang sự giàu có của ông ta। है। ये हाथी नहीं महाराज, Đó không chỉ là उनका voi अहंकार है। mà là vinh dự sáo rỗng của ông ta। पल्लू से ढक दिया मेरी पुत्री Tràng को। của em trùm luôn con gái ta इसका rồi. अर्थ जानती हो? Em biết đó là ý gì क्या? không? Là ý gì? अब से ये Cô तुम्हारी bé हुई। là người nhà của em rồi. तुमसे किसने कहा कि ये पराई Ai है? nói nó là người ngoài đâu chứ. ये तो पहले से ही हमारी Cô है। bé là người nhà của क्यों chúng ta यशोदा? mà. Đúng không Yasodhara? भैया हर वर्ष की भांति Dương इस Huynh वर्ष à, भी कपिल वस्तु cầu के chúc cho खेतों की उपज Kapila và फले Thu फूले। một năm mùa màng bội thu.
है। युवराज की, ले ली। युवराज की, युवराज की, युवराज की, युवराज की, युवराज की, हाँ, अब मैं पासे फेंकता हूँ। Đến lượt cha thẻ xúc sắc nha. चौसर खेलते समय सामने वाले के Chơi मुख có की không ओर được ध्यान nhìn नहीं vào होना mặt người चाहिए, khác, phải nhìn kỹ vào tay उसके của họ. हाथों की ओर ध्यान होना चाहिए, Nếu không अन्यथा nhìn वो thật kỹ, họ कपट sẽ कर chơi सकते ăn हैं। gian với con sẽ không biết được đâu. क्या उस हाथी जैसा तुम्हें मेरे Con सर nhìn पर đầu भी ta कांटा दिखाई दे như रहा có gai như trên gai đầu voi hay sao? Dạ. निकाल दो। Con nhổ xuống nha. है? निकाल दो। Được rồi, nhổ đi. निकाल। Nhổ đi nào. ये देखिए, Cha coi nè. इसका रंग Sao इतना màu của nó भिन्न क्यों है? khác với những sợi tóc khác vậy? अब क्या उत्तर देंगे, कैसे समझाएंगे? ये सफेद बाल वृद्धत्व का संकेत है। फिर वो पूछेगा वृद्धत्व क्या होता है? कुमार, Thái tử à, जैसे आपके răng sữa của con छोटे phải rụng पुराने đi, दांत टूट कर rồi नए sau दांत आ đó गए, sẽ có răng mới mọc उसी lên, con प्रकार cứ yên tâm. बालों Tóc का cha रंग cũng बदल vậy, कर वो nó sẽ गिर chuyển जाते हैं màu और rồi rụng उसकी đi जगह पे và नए बाल आ sau जाते đó हैं। tóc ऐसे mới sẽ mọc जैसे lên. पेड़ Con की hiểu पत्तियां rồi. अपना रंग Giống như lá बदलती cây हैं। thay đổi màu vậy, phải không cha? बिल्कुल वैसे हैं। Đúng सही vậy. समय पे आई। Người ta đúng lúc đó. युवराज को नींद आ रही है, Thái tử ले buồn जाओ। ngủ lắm rồi. Đưa ngài đi ngủ đi. युवराज का ध्यान सूक्ष्म बातों Thái पर, tử có thể nhận biết sự quan tạc của một người. बुद्धि Đó chính प्रशाग्र là है और thiên tính thông minh, निरीक्षण तीक्ष्ण। quan आज sát तो बात nhạy टल bén. गई, Hôm nay bệ hạ né tránh được किंतु vấn đề कल này. Ngày कल mai thì घोषणा sao? कर दी जाएगी। Ngày mai ta sẽ ban lệnh राज प्रसाद में सब सर ढक ghi कराएंगे। vào trầu tất cả mọi người đều phải सर tóc. पर मेहंदी के phụ nữ phải पत्तों làm का sao? लेप Phụ लगाएंगे, nữ thì phải bắt buộc phải केश का dùng रंग thuốc बदल nhuộm tóc जाएगा। để che đi màu tóc नहीं bạc. देव, Không thể được क्या thưa हम bệ hạ. सिद्धार्थ को सच्चाई नहीं बता Sao सकते? chúng ta không thể nói sự thật cho Siddhartha biết chứ? अतीत की आलोचना Ưu मनुष्य को tư về उदास quá करती khứ है chỉ làm tăng thêm đau buồn thôi. और भविष्य की कल्पना उससे Còn tơ tưởng về tương lai निर्बल। sẽ इसलिए làm cho người ta वर्तमान yếu में đuối. जियो Phải प्रजापति। sống trong hiện tại Prajapati à. मेरे लिए हर वो सत्य असत्य है Đối với ta sự thật chỉ जो có một, सिद्धार्थ को जीवन की và व्यथा nói का cho Siddhartha परिचय। biết hiện tượng sinh mạng vốn không có thật. और हाँ, Còn nữa, सिद्धार्थ को प्रातः काल जगा देना, sáng mai nhớ đến thức Siddhartha, गुरुजन आ रहे हैं। các thầy giáo sẽ đến. जैसे आपके Răng sữa của con छोटे phải rụng đi, पुराने दांत टूट कर rồi नए sau दांत आ đó गए sẽ हैं, có răng mới mọc lên. उसी प्रकार Tóc cha cũng vậy, बालों का रंग nó sẽ बदल कर chuyển màu वो rồi गिर rụng जाता đi है। và sau đó tóc mới sẽ mọc lên. युवराज, Thái tử à, ये सारे ब्राह्मण các वेद đại के sư अंग, Bà La Môn này đều tinh thông dễ đạt. गुरु कोंडिल Đại sư Kondanan आपको शास्त्र की sẽ शिक्षा dạy दे, con việc kinh điển văn học. गुरु अश्वपाल Đại sư तुम्हें Ashwatthama घुड़सवारी सिखाएं, sẽ dạy con việc kỹ thuật cưỡi ngựa. राजनीति का ज्ञान Đại sư Thánh Quang गुरुवर्य तुम्हें देंगे, sẽ dạy con chính luật. छंद एवं व्याकरण Thầy Kundiliya गुरुवर्य आपको सिखाएंगे। sẽ chuyên dạy âm luật và ngữ pháp. ये खगोल शास्त्र के Ông ta वेद có nhiều ý विज्ञान में tưởng mới कुशल। đối với khoa học và dễ đạt. आज से ये सारे Từ ब्राह्मण hôm तुम्हारे nay, गुरु हैं। những đại sư này là thầy của con. इनके आदेश का पालन Nghĩa vụ करना của तुम्हारा con là धर्म। phải nghe lời của các đại sư. इनसे आशीर्वाद लो। Con đến nhận sự ban phước đi. तो तुमने शिक्षा न Xem ra प्राप्त करने का Devadatta हक छोड़ ही cũng दिया। biết ta muốn học rồi đây. अब से तुम सिद्धार्थ Sau के này साथ ही cùng học पढ़ोगे। với Siddhartha vậy. Tuân कह रहा था lệnh bệ जब hạ. युवराज सिद्धार्थ पढ़ाई Nói करने chuyện nói Siddhartha गोरखपुर जा đã đi रहे हैं तो học. मैं Một अकेला क्या mình lẻ करूं? loi, nó không biết phải làm gì.
महाराज, Tâu bệ hạ, हाथी और कुंवारी का sự सामने xuất hiện आना của con अच्छा voi và शगुन। đồng nữ đó là niềm tốt. युवराज Thái tử अवश्य nhất महान định विद्वान tài बने। năng xuất chúng. क्षमा trong करें học गुरुवर्य, Đại sứ được trách trầm. केवल महान विद्वान नहीं, Thái tử không phải là học giả, महान राजा बनेंगे। mà sẽ là một quốc vương vĩ đại. ऐसा योद्धा जिसे Và संपूर्ण sẽ là một भारत dũng वर्ष sĩ ने phi कभी न thường xưa देखा। nay chưa từng có trong vương quốc này. ये क्या है? Đây là cái gì? ये दीपक ज्ञान और Đèn là ध्यान tượng का trưng प्रतीक cho है। sự chuyên chú và tri thức. वो कैसे? ज्ञान का प्रतीक इसलिए Nó như nguồn tri thức, कि जब ये प्रकाशित soi होता sáng है cả thế giới, तो हम निकटतम chúng ta mới जगत thấy को rõ जान chúng ta लेते mới thấy हैं। rõ được vạn और vật. ध्यान का प्रतीक Đèn tiêu इसलिए biểu cho sự chuyên chú, कि जब ये प्रकाशित bởi होता vì है khi ngọn lửa đốt lên, तब सबका ध्यान ánh उसी sáng की sẽ ओर gây sự chú आकर्षित ý होता है। của con người. शिक्षा का प्रारंभ हम Bây giờ ब्रह्मनाद से chúng करेंगे, ta sẽ cùng học phạm âm, अर्थात bắt đầu ओम के từ उच्चारण âm से tụng करेंगे। ôm. जब तक ये Đọc दीपक cho đến lúc đèn मंगल hết नहीं हो dầu जाते, thì quý vị mới được nghỉ. सबको उच्चारण करते रहना Quý vị होगा। đã nghe rõ hết chưa? Chạy đi, chạy đi, anh đi kìa. मेरी फेंकी गिल्ली Chắc chắn là सिद्धार्थ कभी नहीं ढूंढ Siddhartha पाएगा। sẽ không bao giờ tìm ra tiêu रात đâu. तक भी नहीं। Tìm đến tối cũng vô ích. Gilly mill gửi. Tìm được rồi. Gilly mill gửi. Ta tìm ra rồi. Quang hô. तुम तो कहते थे कि सिद्धार्थ तुम्हारी गिल्ली कभी नहीं ढूंढ पाएगा। ढूंढ ली ना उसने गिल्ली। अब तुम अपनी आंखें बंद करो। lại đi. चलना, अब तुम्हारी Đến बारी। lượt cậu rồi. Ở đằng kia kìa, ở đằng kia kìa. Chạy tới đó đi. Ở đằng kia kìa, đúng rồi, ở bên đó đó. Chạy đi. मिल गई गिल्ली। Ta tìm thấy rồi. मिल गई। Tìm thấy rồi. ढूंढ ली मैंने। Ta tìm thấy rồi. सिद्धार्थ से भी Còn कम nhanh hơn समय cả में। Siddhartha nữa. Sao कैसे có हो thể tìm सकता ra है? nhanh như vậy được? Tiêu nằm ở đây nè. सिद्धार्थ इतनी जल्दी Siddhartha गिल्ली làm कैसे sao có ढूंढ thể tìm सकता nhanh như है? vậy được chứ? अवश्य इसने Nhất जो định là किया nó chơi है। gian rồi. इसने हमें दूसरी Nó गिल्ली đã दिखा đổi दी। mất cái tiêu của ta. नहीं, Không đúng, सिद्धार्थ anh Siddhartha कभी không नहीं bao बोल giờ nói सकता। तो dối मैं hết. सत्य Không बोल lẽ là रहा ta हूँ। nói dối hay sao? ध्यान रहे मैं Đừng जेठ có हूँ। quên là ta lớn hơn. कपट सिद्धार्थ ने Là ही किया Siddhartha है। đã chơi gian. देखा Thấy कैसे chưa? चला गया। Nó xấu mặt bỏ đi rồi kìa. क्या हुआ? Siddhartha, सिद्धार्थ, con sao vậy? क्या हुआ सिद्धार्थ को? Siddhartha làm sao vậy con? सिद्धार्थ, Siddhartha, तुमने सत्य कहा? con có chơi ăn gian không? तुमने कपट से खेल Muốn जीता? thắng thì con phải chơi ăn gian hả? महाराज को इस Nếu बात như का để bệ पता hạ nghe चलेगा được chuyện này, तो उन्हें con कितना có biết दुख là sẽ होगा làm cho phụ जानते dương हो của con तुम? buồn lắm không? तुमसे यह अपेक्षा Mẹ thực नहीं sự थी không मुझे। muốn con làm chuyện đó. सच कह के हार Con phải जाते chân तो thật, इतना दुख dù नहीं thua thì mẹ होता। cũng không buồn. तुम्हारा दंड Hôm ये nay để phạt tội con, है कि मैं तुमसे अब từ बात giờ mẹ नहीं sẽ không करूँ। nói chuyện với con nữa.
यही है वो đây mới đúng là tiêu của con ném. Lệnh bà xem, bên này có chỗ lõm vào. Tiêu anh đem là data, tìm được là tiêu khác. Sihata không có chơi xấu đâu, hoàng hậu điện hạ. क्यों sao mẹ lại khóc? पुत्र, con trai à, तू सही था। con không làm gì sai hết. तो तूने प्रतिकार क्यों नहीं cho mẹ biết chứ? क्यों नहीं कहा? Tại sao con lại im lặng hả? क्या सत्य Con तूने không làm नहीं? gì sai mà. देवदत्त ने कहा Là Devadatta đã sai. Mẹ à, आप ही ने तो con कहा luôn था nhớ lời mẹ dạy con. बड़ों का Là मान phải nhường रखना। nhịn anh họ. मैं चेष्टा को Làm sao झूठा con कैसे nói là कहता? anh sai được? यदि वो झूठा Nếu lúc đó प्रमाणित con nói होते ra là con không sai तो उन्हें दंड thì anh मिलता। con sẽ bị phạt. किंतु दंड Chuyện तुझे gì vậy मिला mà con bị सिद्धार्थ। phạt Siddhartha à? असत्य का Lúc nãy आचरण rõ ràng देवदत्त ने Devadatta किया। đã chơi gian. तू सच क्यों नहीं Sao con बोला? lại im lặng không मैं nói gì? सच्चा था Vì con không có lỗi इसलिए चुप nên रहा con mới giữ im lặng. क्योंकि सत्य Đã là स्वयं sự thật thì प्रकाशित chắc होता chắn है sẽ được sáng tỏ. उसे कोई छुपा Không नहीं ai trốn सकता। tránh được hết. ऐसा मैंने Đó cũng là गुरुजी điều mà कहते thầy हैं। dạy con. किंतु व्यवहार Nhưng में hiện ऐसा thực नहीं không phải là होता như vậy पुत्र। con trai à. स्वयं को Tự बचाना bảo vệ मनुष्य mình cũng का rất cần कर्तव्य है। thiết, con có biết không? अर्थात Nhưng sự झूठ thật का thì आचरण vẫn करना। luôn là sự thật mà mẹ. पुत्र, Con trai à, खरे सोने में भी vàng जब trồng với kim मिलावट dung होती hòa है với ना, kim loại khác तभी आभूषण mới có बनता thể है। làm ra được trang sức. अब से याद Dạ con रखूंगा nhớ माँ। rồi thưa mẹ. अच्छा बता, Con nói đi, अब मेरा क्या bây giờ प्रायश्चित mẹ है? phải làm sao để chuộc lỗi đây? अकारण ही तुझे Chị दंड la दिया। rầy con vô cớ đấy. आज तुम्हारे सुर करुणा Nhưng से sao hôm भरे nay nghe हैं buồn bã प्रजापति। quá Pajapati à? तुम दुखी हो। Nàng rất buồn mình. हाँ देव, Đúng vậy bệ hạ. एक माँ के लिए Có इससे gì बड़ा buồn दुख hơn क्या việc होगा một người mẹ कि वह अपने không पुत्र thể को hiểu được समझ ही con trai नहीं của पाई। chính mình chứ. ऐसा लगता Thái है tử जैसे Siddhartha 8 mà साल hình की hài उम्र đến में 10 tuổi thôi. कोई 80 साल Nhưng का mà cứ như विचारक nó बन già गया। 80 tuổi vậy đó. देव, Bệ hạ, पत्थर chúng ta सामने आ lấy जाए đá chặn cây. तो पेड़ की Thì जड़ें भी nhất định उन्हें một ngày काट nào कर đó अपना rễ रास्ता cây sẽ बना làm cho लेती đá हैं। nát ra. किंतु यह बालक, Nhưng mà con trai của mình यह तो अपने बारे nó में chưa कुछ từng biết सोचता ही gì नहीं। về bản thân của nó hết. सामान्य Mình मनुष्य chỉ स्वार्थ là भी một नहीं। chút lợi ích thôi. उसे दंड देकर तुम स्वयं को दुखी कर रही हो प्रजापति। Con tự làm khổ उसे लड़ना Hãy để सिखाइए। cho nó chiến đấu đi bệ hạ. सिद्धार्थ को Để लड़ना cho सिखाइए Siddhartha देव। biết cách tranh đấu. तुम चिंता मत करो Hoàng देवी। hậu nàng đừng bận tâm nữa. मेरे जीवन का ध्येय Mục tiêu यही trong है đời कि Trẫm chỉ là làm सिद्धार्थ cho भारतवर्ष Siddhartha का trở सबसे thành बड़ा vua của tất योद्धा cả các vị vua. वो सम्राट Xưng tụng tôn danh सिद्धार्थ Siddhartha गौतम कहलाए। Gautama.